Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा बाटी, I know आप में से काफी सारे बच्चों के प्री बोर्ड या तो स्टार्ट हो गए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, और ऐसे में भाई बहुत जरूरी है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज द सिलेबस इज सो वाइड, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हो ताकि आप अपने प्री बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। बिकॉज वी ऑल नो यस, बोर्ड जो हैं वो आपका मेन फाइनल्स है जिस पे फोकस होना चाहिए, बट प्री बोर्ड्स के बेसिस पर आपको स्कूल के टीचर्स से बहुत ज़्यादा डांट पड़ सकती है अगर मार्क्स अच्छे ना आए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देते हैं अगर मार्क्स ना आए, ठीक है। एंड प्लस ये है तो बोर्ड्स की ही तैयारी ना, तो जितना अच्छा आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड आप बोर्ड्स में उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड प्लस आप बोर्ड्स के प्रेशर के लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो अगर आप में से कोई भी है जो प्री बोर्ड्स को लाइटली ले रहा है, प्लीज मत लो और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दो। देखो इंग्लिश की तरफ से तो मैं आपको सॉर्टेड कर दूंगी, बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर सम अमेजिंग टिप्स जिसके बेसिस पर आई प्रॉमिस यू अगर आपने फॉलो कर लिया तो इंग्लिश में आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। बट अगर वो 90+ मार्क्स चाहिए तो भाई जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को एंड तक देखे बिना कहीं नहीं जाना है। भाई मैम ने इतने ज्यादा क्लेम्स कर तो लिए हैं, ठीक है। अब भाई देखते हैं ऐसे कौन से टिप्स है मैम के पास, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टिप्स दैट कैन हेल्प यू स्कोर full marks in English in your pre-boards. So भाई टिप नंबर वन और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेरी यही है that make sure that you refer to the PYQs and the latest sample paper. ट्रस्ट मी, जो आपके इंग्लिश की टीचर है स्कूल में, उन्होंने कहीं ना कहीं लेटेस्ट सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस या उस पैटर्न के क्वेश्चंस इंक्लूड करे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो PYQs में से आएंगे। तो मतलब मोटा मोटा मान के चलो, इस वीडियो में मैं तुम्हारा आज इंग्लिश के प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रिवील कर रही हूँ। तो भाई प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना है तुम्हें, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं करी ना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना, मैं बता रही हूँ माता रानी ऐसा शराब चढ़ाएगी ना तुम्हें, इतनी मेहनत कर रहे हैं कुछ रेसिप्रोकेट कर दिया करो। तो पहली चीज क्या करोगे, PYQ जरूर रेफर करोगे और लेटेस्ट सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करे बिना कोई अपना प्री बोर्ड नहीं देगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है, काफी सारे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, तो तुम्हारे लिए तो गोल्डन पीरियड है, अभी टाइम है, तुम अभी के अभी जाके सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। तुम्हें CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, यूज द रेफरेंस बुक योर टीचर रिकमेंड्स। लाइक आई मीन दिस इज सच अ सिंपल एंड येट सो इम्पॉर्टेंट टिप जो कि बच्चों को कोई बताता ही नहीं है। भाई जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं ना, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए जो भी आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स हैं ना, वो अपना प्री बोर्ड का पेपर उसी सैंपल पेपर बुक से बनाते हैं जो वो क्लास में लेकर आते हैं। लाइक हम सब ने देखा होगा हमारे टीचर के कोई ना कोई फेवरेट सैंपल पेपर, सैंपल बोल रही हूँ, रेफरेंस बुक होती है जरूर, जो क्लास में लेकर आती है और वो हमेशा कहीं ना कहीं उनसे पढ़ाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम रेफरेंस बुक खरीद लेनी है, ठीक है, ये ऑर्डर कर लेना है और उसमें से पढ़कर जाओ। ट्रस्ट मी, you'll thank me after your प्री बोर्ड्स, और तुम खुद कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि मैम आपने तो सच्ची पूरा प्री बोर्ड का पेपर हमारा रिवील कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टीचर का वहीं से बना होता है। अब तुम्हें खुद तो तुम्हारी सब्जेक्ट टीचर ये बताएगी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ये सीक्रेट रिवील करके बता रही हूँ। और कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी, बच्चों को गुब्बारा। तो इफ यू आर एक्चुअली वन ऑफ दो स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो तुमने अभी तक वो बुक ऑर्डर कर ली होगी, और नहीं करी है तो अभी के अभी जाके कर लो। Now moving on to the next step. Prefer to study less topics more thoroughly than studying more topics less thoroughly. Now this, इसको अगर मुझे आसानी से तुम्हें समझाना हो ना एक लाइन में, तो it is less is more. कई बार पता है क्या होता है कि कम चीजें करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है एज कम्पेयर टू बहुत सारी चीजें करो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, करेक्ट, बट उस पूरे सिलेबस में से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने थरली करा, तो आप अपने प्री बोर्ड का जब एग्जाम लिखने बैठोगे तो आप इतने कंफ्यूज रहोगे ना कि आपका पेपर पक्का खराब जाएगा। बट अगर आपने कम टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, जो लिमिटेड सिलेबस आप लोगों ने अभी तक सेल्फ स्टडी कर लिया एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद इट, सिर्फ आप उनको पढ़ के जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू स्कोर far better marks in pre-boards. See, your goal doesn't have to be that you have to cover the entire syllabus thoroughly,
बट जितना भी पोर्शन करके जाओ उसे इतना तगड़ा करके जाओ कि भाई वहां से आपकी टीचर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, लाइक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आपको सॉल्व करने में, उसका आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो भाई अपने सारे टॉपिक्स में से ना ऐसे टॉपिक्स चुन लो जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि बोर्ड्स में बार बार रिपीट होते हैं, जो आपको पता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और उन पे फोकस करो। जस्ट focus on those topics, don't focus on the entire syllabus, and this step goes not just for English but for every other subject as well. Trust me on that. I think मैंने कोई और भी वीडियो बनाई थी तब भी मैंने तुम्हें यही टिप दी थी, और मैं आज भी वही चीज रिपीट कर रही हूँ। Now moving on to the next step. Next step कहती है refer to previous years प्री-बोर्ड क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड योर टीचर्स पेपर पैटर्न। अब देखो जो भी तुम्हारे स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स है ना, सबका एक अपना स्पेसिफिक पेपर पैटर्न होता है, एक फेवरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं वो हर साल रिपीट करते हैं। एंड अगेन ये टिप सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है। अब या तो आप अपने सीनियर्स को रीच आउट करो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उनके पास अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आप वो उनसे ले सकते हो, सॉल्व कर लो। या फिर अगर उनके पास नहीं है क्वेश्चन पेपर्स तो वो उन्हीं टीचर से पढ़कर गए हैं, करेक्ट। तो यू कैन बेसिकली आस्क देम कि ये जो सब्जेक्ट टीचर हैं इनके फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनको याद हैं कि वो जरूर देते हैं। ट्रस्ट मी योर सीनियर्स वुड बी एबल टू हेल्प यू अ लॉट विद इट, एंड ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं उस टीचर ने वही सेम क्वेश्चन दिया होगा। बल्कि कई बार तो पता है ऐसा भी होता है कि टीचर्स जो हैं वो पिछले साल का डिट्टो पेपर दे देते हैं। लाइक सीरियसली इट हैज हैपेंड विद so many of the students and even has happened with me during school. Hence I am advising you this, ठीक है, कि please get in touch with your seniors, ठीक है, हो सके तो प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड पेपर्स उनसे ले लो, क्वेश्चन पेपर्स, या फिर नहीं है तो उनसे पूछो कि व्हाट आर दोज टॉपिक्स जो इस टीचर के सबसे ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। मूविंग अहेड, मेक श्योर टू प्रैक्टिस द रिविजन एंड क्लास टेस्ट क्वेश्चन। अब ये टिप मैं क्यों दे रही हूँ, आई टेल यू, दिस इज इट हैज अ लिटिल बैकग्राउंड स्टोरी। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 6th 7th समथिंग, so we had this one math teacher who used to give us those revisions and class tests before your school examinations, कोई भी unit, periodic, whatever. And trust me when I say this, जो कुछ उन्होंने रिविजन्स में दिया होता था डिट्टो वही क्वेश्चन पेपर में होता था। और जब उन्होंने बाकी सारे टीचर्स के लिए भी ये कंपेयर करना स्टार्ट करा तो वी रियलाइज कि जो भी टीचर्स आपको रिविजन टेस्ट कराते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, या तो उसी पैटर्न के क्वेश्चंस उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वो इसलिए दे रहे हैं, या फिर उन्होंने सेम क्वेश्चंस दिए। अब टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं? देखो, नो टीचर वांट्स कि उनके क्लास में जो बच्चे हैं वो फेल हो जाए, वो पास ना हो। एंड एवरी टीचर इन देयर ओन मैनर ट्राइज टू ड्रॉप हिंट्स फॉर द स्टूडेंट्स कि मैंने पेपर इस तरीके से सेट करा है, ठीक है। सो दे नो उन्होंने पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। रिविजन टेस्ट और क्लास टेस्ट में कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस या उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो जो भी क्लास टेस्ट हो रहे हैं, रिविजन टेस्ट हो रहे हैं, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देम, ठीक है। मेक अ सेपरेट कॉपी जिसमें आप रिविजन टेस्ट वगैरह करो, और इफ यू हैव डन इन देम इन पेपर्स तो प्लीज स्टेपल करके कहीं भी कलेक्टेड रखो, और अपने एग्जाम से एक दिन पहले वो क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं। प्लीज उनको इग्नोर मत करना। मूविंग ऑन, next, ask your teacher for pointers you need to keep in mind while writing your exam. Now this is also a super important tip. See, जो आपका पेपर है वो कहीं ना कहीं आपकी सब्जेक्ट टीचर ने चेक करना है, and every subject teacher, every school teacher, they have their own पर्सनल टिप्स या पर्सनल वे जिससे वो चाहते हैं कि बच्चा इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करे। हर एक टीचर का ये होता है। सो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और ये आपकी अच्छी रेपो भी क्रिएट करेगा आपके टीचर के साथ, अगर आप उनसे पर्सनली जाके पूछते हो कि मैम कौन से ऐसे मेरे एरियाज हैं जिनमें मुझे फोकस करना चाहिए, या जो आपके हिसाब से मैं इंप्रूव कर सकता या कर सकती हूँ, ठीक है। ट्रस्ट मी और टीचर वुड बी मोर देन ग्लैड टू गिव यू दोस पॉइंट्स। एंड अगर आप टीचर से ये चीज़ पूछते हो ना तो आपकी टीचर को एक्चुअली ये लगता है कि यार ये बच्चा मेहनत कर रहा है, और कहीं ना कहीं जब आपका पेपर चेक करेंगे ना तो उनके दिमाग में ये चीज़ होगी दैट दिस किड has actually worked hard. So वो आपके साथ थोड़ा बहुत lenient हो सकते हैं चेकिंग पे। So make sure you do that, ठीक है। आपको बहुत अमेजिंग टिप्स वो देंगे, whether it be answer writing, whether it be telling you कि तुम्हारी ये silly mistakes है जो शायद आप खुद वो नोटिस नहीं कर पा रहे हो, एंड आप उसकी वजह से अपने पेपर में वो मार्क्स बचा सकते हो। Now next one, pay attention to the important questions and topics your teacher might have listed.
ठीक है। नाउ ये टिप वही बच्चों के लिए फायदेमंद है जो क्लास में सुनते हैं जब उनकी टीचर पढ़ाती है। तो एवरी टीचर व्हाइल दे आर टीचिंग योर टॉपिक दे टेल यू ना, यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपकी टीचर जब भी आपको ये चीजें बोले, प्लीज मार्क करके रख लो उस टाइम पे, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स दे आर टेलिंग यू दोज टॉपिक्स बिकॉज वो बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट होते हैं, बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं तो वो भी जरूर रिपीट करेंगे। एंड समटाइम्स दे टेल यू बिकॉज दे फील दैट दोज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं वो सिर्फ पेपर में जरूर इंक्लूड करेंगे। नाउ एनी विच वेज आपके काम की चीजें करें। सो प्लीज 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 डू मार्क दीज थिंग्स इन योर बुक, ठीक है, और उन पर एक्स्ट्रा फोकस करना जब भी आप अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। ऑलराइट किडोस, तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई थिंक दीज वर सम अमेजिंग टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, एंड आई होप आप सब लोगों ने उन टिप्स को याद भी रखा होगा। एंड गाइज, अगर आपको ऐसी फ्री वीडियोस, ठीक है, और चाहिए तो आई सजेस्ट यू कि आप मुझे एप्लीकेशन पे भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ पे हम पोल सेशंस, सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स बहुत कुछ करते रहते हैं, एंड वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाई नॉट गो हेड, फायदा उठाओ यार, फ्री की चीज़ है। गिव मी अ फॉलो राइट अवे। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज गो हेड एंड बाई इट राइट अवे, बिकॉज अभी अनअकैडमी दे रहा है आपको सीधा 50% ऑफ ऑन ऑल दी CBSE सब्सक्रिप्शंस, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ नवंबर 15 तक वैलिड है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी CBSE सब्सक्रिप्शन आप खरीदना चाहते हो उसके लिए आपको कोड यूज करना है OP05, ठीक है, एंड दैट्स इट। आप वो ऑफर अवेल कर सकते हो, तो प्लीज अभी के अभी जाकर कर लीजिए। एंड बच्चा पार्टी, yeah, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful, and if you did, please वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज ट्रस्ट मी, ठीक है, व्हेन वी एज टीचर्स गेट मोटिवेटिंग रिजल्ट्स कि हाँ भाई बच्चे एक्चुअली इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें भी खुद लगता है कि यार हाँ ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए। बट अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो हमें लगेगा शायद आपको इससे फायदा ही नहीं हुआ है, एंड वी विल स्टॉप मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। तो अगर आपको एक्चुअली अच्छा लगा है तो प्लीज डू अप्रिशिएट इट बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।